नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिनों दिन कहीं न कहीं गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं कह सकते हैं नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं पार्टियां जो हैं अब रणनीतियां बनाती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रही 3-4 बार की मायावती जी एक बड़ा कह सकते हैं कि रणनीति का एक जो समीकरण है वो कह सकते हैं साधने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ने वाली हैं, क्योंकि 23-24 मई को लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी बैठक होने वाली है बीएसपी की। और इस बैठक में तमाम चीज़ों को तय किया जाना है, यानी 2027 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है उसके मद्देनज़र तमाम चीज़ों पर पैनी निगाह रखी जाएगी। तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो रणनीतियां हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। और इन तमाम चीज़ों के बाद क्या बीएसपी अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 2012 के बाद से हम देखें तो लगातार बीएसपी का कद जो है उत्तर प्रदेश में कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ा है। वोट बैंक जो है वो घटता हुआ दिखाई पड़ा है। और जिस तरह से बीएसपी का कद कमजोर हुआ है उसका सीधा सीधा फायदा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी की बात कर सकते हैं, कांग्रेस की बात कर सकते हैं, सपा की बात कर सकते हैं, इन दलों को उस वोट बैंक का फायदा हुआ है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह बन जाती है कि 23-24 मई को जो मीटिंग लखनऊ में होने वाली है उसमें खुद मायावती जी शिरकत करेंगी। वो बैठक की एक तरीके से अगुवाई करेंगी और तमाम तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि भाई 2027 में किस तरह के समीकरण साधे जाएं, क्या रणनीति बनाई जाए और किस तरह से सत्ता में अपनी जो है वापसी वो की जाए। क्योंकि बीएसपी लगातार कह सकते हैं 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी भी वो मकाम वापस नहीं पा सकी जिसके लिए बीएसपी जानी जाती थी, जिसके लिए मायावती जानी जाती थी। लेकिन अब तकरीबन 14-15 साल के बाद एक बार फिर बीएसपी पुरजोर कोशिश में लगी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जा सके। इसीलिए जो ये बैठक हो रही है इसमें तमाम कह सकते हैं कि जो बिंदु हैं वो रखे गए हैं ताकि उनके ऊपर विचार विमर्श किया जा सके। यानी 2027 को लेकर कौन कौन प्रत्याशी होने चाहिए, चयन प्रक्रिया को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत होने वाली है। वहीं बात करें तो ये भी खबर है कि जिला स्तर पर भी बहुत बड़े फेरबदल होने वाले हैं। यानी कई जिला जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया जा सकता है या नए जिला अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, या और जो तमाम पद होते हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ा फैसला यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखें तो लगातार जो बीएसपी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई 2012 तक बीएसपी के पास में दलित समुदाय का तकरीबन 20% के आसपास वोट बैंक नजर आता था। वो घट के 2024 के चुनाव में 10% से भी कम पे दिखाई पड़ता है। तो क्या वोट बैंक जो दलित है, क्या उस पर एक बार फिर निगाह मायावती जी की रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर मानी जाती है मायावती, यानी हिंदू कह सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साधना मायावती को अच्छे से आता है। 2007 के चुनाव में उसी सोशल इंजीनियरिंग का नमूना हमें देखने को मिला था, जहाँ पर ब्राह्मण समुदाय को भी साधा गया, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय को भी साधा गया, जहाँ पर जो है और तमाम दलों लोगों को साधा गया। और उसका नतीजा ये निकला कि मायावती यानी बीएसपी ने अपने पूरे बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। लेकिन 2007 से 12 तक का पूरा कार्यकाल करने के बाद मायावती जी को और खासकर बीएसपी को उत्तर प्रदेश में दोबारा वैसा जनादेश नहीं मिला, बल्कि उनका जो वोट परसेंट, जो पुख्ता वोट परसेंट माना जाता था, वो भी लगातार घटता हुआ दिखाई पड़ा है। अब कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्या ये आकाश आनंद के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे, वो भी राष्ट्रीय संयोजक हैं और उस पद पर विराजमान है। तो क्या वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, उनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कुल मिलाकर निकल कर सामने आ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग होने वाली है इसके जरिए। क्योंकि पीछे हमने काफी बार देखा कि आकाश आनंद ने जिस तरह के बयानों को सामने रखा, जिस तरह की बातों को सामने रखा, वो कहीं ना कहीं विवादों में फंसता हुआ दिखाई पड़ा और कई मौकों पर मायावती जी को भी स्टैंड लेना पड़ा और आकाश आनंद से कई जो पद थे उनके पास वो भी ले लिए गए। लेकिन फिलहाल अभी वापसी हुई है और यहाँ पर एक बार फिर आकाश आनंद को
मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर हम देखें तो लगातार कांग्रेस पार्टी ये प्रयास कर रही है कि बहन जी से जो है नज़दीकियाँ बढ़ाई जाएं, बीएसपी के साथ में ताल्लुकात मजबूत किए जाएं। अभी हमने देखा कि एक दो रोज़ पहले कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद और तमाम जो नेता थे वो मायावती जी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचते हैं लखनऊ में, लेकिन मायावती या उनके तमाम जो लोग होते हैं वो मिलने से इनकार कर देते हैं। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े सांसद तनुज पुनिया और दूसरे राजेंद्र पाल गौतम, ये लोग मायावती से मिलने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि जब वो नहीं मिलती हैं, मीडिया से बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहते हैं कि भाई हम तो मायावती जी का हालचाल लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो नहीं मिली, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर मायावती की जो एकला चलो की नीति थी, एकला चलो की जो बात लगातार वो करती थी, ऐसा लगता है कि अभी भी उसी बात पर वो कायम दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से वो मिलना नहीं चाह रही हैं, सपा के साथ में आना नहीं चाह रही हैं, अकेले दम पर चुनाव लड़ने की वो लगातार बात करती ही रहती है। तो ऐसे में मायावती और तमाम बीएसपी के लिए ये चुनौती ज़रूर है कि जो वोट बैंक उनका खिसका है वो किस तरह से वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बीएसपी को लेकर बात करें कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की इस समय स्थिति क्या है, तो आप देखेंगे एक भी सांसद उनका उत्तर प्रदेश तो छोड़िए पूरे देश भर में नहीं है। और अगर हम एक विधायक की बात करें तो एकमात्र विधायक यूपी में नजर आता है मायावती जी का। तो इस तरह का हाल इस समय बीएसपी का उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है। तो क्या ये माना जाए कि ये हाल जो है, ये जो जिस दौर से वो गुजर रही है और खासकर जो पार्टी गुजर रही है, क्या उसको दोबारा रिस्टैब्लिश करने में कोई बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी भी कह सकते हैं छोटे छोटे गठबंधन करके अपने आप को सत्ता में लेकर आती है, लेकिन बीएसपी की लगातार ये जो उनका कहना है कि भाई हम अकेले दम पर सरकार ला सकते हैं, कहीं ना कहीं गले से उतरने वाली बात नजर नहीं आती। आप देखेंगे एक समय जो दलित वोट बैंक था उनके ऊपर एक छत्र राज था मायावती जी का, मुस्लिम वोट बैंक उनको मिलता था और तमाम समुदायों को वोट मिलता था। लेकिन अभी की स्थिति ये हो गई कि सब मिला जुलाकर भी उनके पास में 2024 का हालांकि आंकड़ा है लोकसभा चुनाव का, उस चुनाव में बीएसपी को महज 8-10% के आसपास वोट मिले। तो इससे अब मायावती को समझने की जरूरत है, बीएसपी को समझने की जरूरत है किस तरह की रणनीति बनाई जाए, किस तरह का माहौल बनाया जाए, क्योंकि जो हालत है वो बद से बदतर उत्तर प्रदेश में इस समय बीएसपी की नजर आती है। और रेस में तो फिलहाल कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन क्या रेस में वापस आने के लिए जो मीटिंग होने वाली है 23-24 तारीख को, क्या उसके जरिए कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या मुख्य चेहरा यहाँ पर आकाश आनंद बनते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या आकाश आनंद को बीएसपी की तरफ से सीएम चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल आने वाले 2-3 दिन के अंदर साफ होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब ऐसे में मायावती की एक बड़ी भूमिका इसलिए भी दिखाई पड़ती है क्योंकि बीएसपी का सारा दारोमदार मायावती जी के कांधों पर नजर आता है। सारा का सारा जो कह सकते हैं फैसला लेने का जो एक तौर तरीका है वो मायावती जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि बीएसपी के पास में अब कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं रह गए हैं, और साथ में जो चेहरे रह भी गए हैं वो यहाँ से वहां जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखेंगे ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा में अभी 2-3 दिन पहले ही बीएसपी के कम से कम 30-40 जो नेता हैं वो कह सकते हैं कि सुबह सभा में जाकर शामिल होकर, और ये लगभग जो लोग थे वो आजमगढ़ से दिखाई पड़ते थे। आजमगढ़ से तमाम सारे नाम ऐसे रहे जो बीएसपी छोड़कर जो है सुबह सभा के अंदर जाकर शामिल हो गए। इसमें प्रदीप सिंह, अर्जुन प्रताप, संजीव सिंह और इस तरह के तमाम नाम, बब्बन सिंह, दीपक सिंह, रोशन सिंह, अविनाश दुबे और को शैलेंद्र हो गए, मनोज सिंह हो, शशि प्रकाश, मतलब इस तरह की फहरिस्त आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे नाम नजर आते हैं जो सुबह सपा में जाकर शामिल हो गए। तो ऐसे में मायावती जी बैठक तो कर रही है, तमाम जो पदाधिकारी जो है वो सामने तो आ रहे हैं, लेकिन क्या इस बैठक के बाद बीएसपी अपने ट्रैक पर वापस लौटने का प्रयास कर सकती है? क्या ये माना जा सकता है कि बीएसपी का जो बुरा दौर है अब यहाँ से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या बीएसपी अब किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? और अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो क्या उसके ऊपर दोबारा जो जनता है, जो कह सकते हैं जनता जनार्दन है, वोटर्स हैं, क्या वो विश्वास करते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो कई सारे सवाल हैं जो बीएसपी को लेकर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो 23-24 तारीख को मीटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और क्या आकाश आनंद की भूमिका इसमें रहने वाली है? तमाम सवाल है जो 23-24 तारीख के बाद काफी हद तक साफ होते हुए
दिखाई पड़ेंगे। और अहम सवाल फिर घूम फिर के वहीं आता है कि क्या बीएसपी अपने आप को एक बार फिर मजबूत करती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि बीएसपी 2027 के चुनाव में कितनी बड़ी पार्टी बनने वाली है, कितने बड़े लेवल पे चुनाव में जाने वाली है, और क्या अब लोगों का जो विश्वास है वो दोबारा कायम करने में सफल हो सकती है। आप अपने विचार जरूर साझा करिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।